वो नाला देखे तोड़ रखा है, वहाँ पर कोई बच्चा गिर जाए, चोट लग जाए, फिर क्या करेंगे? कोई कूड़ा नहीं उठवा रहा, कूड़ा हम लोगों ने खुद उठा के फेंका। बीमारियां फैलती हैं। सफाई करवा रहे हो, चाहे वो कोई भी सरकार हो, तो आके सफाई ढंग से करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए? छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चा किसी पूछ कर थोड़ी नहीं जाएगा कि मैं इधर को भागू कि नहीं भागू। डिस्पेंसरियां खोली गई थी, डिस्पेंसरी है, उसमें दवाइयाँ कोई ढंग की नहीं है फिलहाल। एक्सपायरी डेट की दवाइयां दी गई, जिनसे कई लोगों को बहुत नुकसान भी हुआ, उनको कई तरह की प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ा, जिनसे उनको रैसेस वगैरह और भी कई मतलब ऐसी बीमारियां होंगी जो पूरी बॉडी पे ही फैल गई। तो मोहल्ला क्लिनिक तो अच्छा काम कर रहा है केजरीवाल। नहीं कर रहा ना, अच्छा होता तो फिर हम ऐसा बोलते क्यों? अब मेरे बड़े बोल रही है। हाँ सच बोल रहे हैं। एक्सपायरी डेट की दवाई मिली है कई बार कहीं यहाँ पर फैमिली को, और मेरे बड़े भैया यहाँ बीमार हुए थे, एक्सपायर भी हो गए हैं, उन्होंने भी खाई, कोई इलाज नहीं था वहाँ पर भी ढंग से किसी ने करा। तो हॉस्पिटल में कैसी सुविधा मिल रही है? कोई सुविधा नहीं है हॉस्पिटल में भी। धक्के मिलते हैं मैम, इधर जाओ, धक्के मिलते हैं हॉस्पिटल में, धक्के मिलते हैं हॉस्पिटल में भी। डॉक्टर कभी कहते हैं इधर जाओ, कभी मेरी भाभी के घर बच्चा होने वाला था, हमें मोहल्ला क्लिनिक वालों ने बोला था कि उनको हॉस्पिटल लेके जाना। उस टाइम धनतेरस था, जाम लगा हुआ था गुरु गोविंद की साइड, तो हम उसको संजय गांधी ले गए। जिस दिन बच्चा होना चाहिए था उस दिन तो बच्चा उन्होंने करा नहीं। 3 दिन बाद मेरी भाभी को ऐसे पटके रखा, हमारा बच्चा मर गया। ठीक है, पेट में एक्सपायर हो गया, बच्चा पेट में एक्सपायर हो गया। उन्होंने फिर कह दिया ऑपरेशन करके 10 मिनट में बच्चा निकाल दे। कह रहे कि अगर बच्चा बच जाए तो ठीक है, ना बचे तो ठीक है। उन्होंने बोला कि बच्चे का तो हाथ पैर टेढ़ा, जबकि मैंने उसका अल्ट्रासाउंड करवा रखा था जो लेवल 2 का होता है, उसमें उसके एक हाथ पैरों का मैंने पूरा करवाया था, सब कुछ सही था। उन्होंने बोला कि नहीं बच्चे में प्रॉब्लम थी। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये तो यहाँ से स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं सत्येंद्र जैन, उनका इलाका है, तो यहाँ तो स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए। वही तो मैं भी कह रही हूँ, होनी चाहिए थी, बच्चा होना चाहिए था ना। पर बच्चा उन्होंने 3 दिन बाद करा, जो बच्चा उसी दिन होना चाहिए। पानी की थैली उसी दिन फट गई थी, ठीक है, बट उसको पानी की थैली फट गई थी तो बच्चा उसी टाइम होना चाहिए था। डॉक्टर कह रहे ऊपर यहाँ क्या गंद फैला रहे हो? ऐसे डॉक्टर होते हैं क्या? डॉक्टर किस लिए होते हैं कि अगर कोई मरीज गया है तो उसकी सुनो, उसको देखो कि हाँ भाई ये ऐसी हालत में है। किसी भी बीमारी का कोई पेशेंट मैम जाता है तो धक्के ही मिलते हैं हॉस्पिटलों से। कोई भी बीमारी का इलाज ढंग से नहीं होता, किसी हॉस्पिटल में भी चले। अगर हम यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाते हैं तो कहते हैं सरकारी इंजेक्शन नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे? अगर जो हमें सरकारी सुविधा नहीं मिल रही है, अगर हम प्राइवेट अपने इंसान को बचाते हैं, अपने पेशेंट को बचाते हैं, तो क्यों सरकारी इंजेक्शन क्यों नहीं लगेंगे उनको? बताओ। उस हॉस्पिटल में जाओ, हाँ, बहुत धक्के खिलाते हैं मैम। इनको पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी, स्वेलिंग पता नहीं क्या क्या बताई। फिर इनको मैं प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गए। शाम को इनके जवाई आए और वो आए, इनको फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए हैं। इतनी बीमार थी। सिमरन भाभी इधर आओ ना, फोन काट के बताओ ना, तुम्हें लेके नहीं गए थे हम यहाँ पर? क्या प्रॉब्लम हुई थी आपको? मेरे माइंड की प्रॉब्लम है, माइंड की प्रॉब्लम है। पूरी समझ नहीं आ रही थी। माइंड की प्रॉब्लम? हाँ, मेरे बेटा का तो बहुत दौरे पड़ने लग गए थे। अच्छा, आपको लेना ना मेंटली प्रॉब्लम है? अच्छा, तो कौन सा लेकर वहाँ पर वो करे वहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ। किसी ने कोई चीज सुनाई नहीं दे रही मैम, ये क्या बात होती है? वो बीमार है, उनको सांस में नहीं आ रही, कह रही तो बहुत सीरियस है, इनको वहाँ ले जाओ। वहाँ गए तो वो कह रहे वहाँ ले जाओ। कौन सा हॉस्पिटल लेके गए थे फिर? तो 10 सालों में क्या बदलाव आया है? हमें तो कुछ नहीं दिखता मैम। 10 सालों में क्या बदलाव आया? हमें कुछ भी बदलाव नहीं दिखा। नाले कूचड़ तो ऐसे भरे पड़े हुए, क्या बदलाव आएगा? सारी नालियाँ भरी रहती है, वही है। फ्री बिजली है, फ्री पानी है, फ्री बिजली नहीं है मैम, कोई फ्री बिजली नहीं है। हम अपना बिल पे करते हैं, 12,000 रुपए बिल पे करते हैं हम लोग। 12,000 रुपए सिर्फ कूलर चलते हैं हमारे, तो भी हम 12,000 रुपए बिल पे करते हैं। मीटर काट के ले गए 10,000। मेरे भाई हॉस्पिटल में पड़ा है, कमाने वाला कोई नहीं, हम परेशान। और 10,000 बिल भेज दिया हमें, 10,000 बिल भेज दिया ना। किराएदार हूँ, 80,000 रुपए बिजली के बिल भर रही हूँ। 80,000? 5 लाख का छापा लगा हुआ मेरा। मैं किराएदार हूँ, 5,000 किराया है इस घर का। इस घर देखो घर कौन सा है? 5,000 का 80,000। अभी 4 तारीख 10,000 दी हूँ, 14 तारीख 10,000 दी हूँ, 15 तारीख को 15,000 भर का है। अभी 19,000 को 15,000 मुझे भरना है। मैं कहाँ से करूँ? कोटी में बर्तन मांजने जाती मैं। मेरा आदमी कोई नहीं है, आदमी भी नहीं, इनका एक्सपायर हो चुका। मेरे और लड़के 80,000 बिजली का बिल? 5 लाख रुपए छापा लगा हुआ। बल्कि मैं वाली किराएदार नहीं हूँ, तभी भी मार के चले गया। मैं भर रही हूँ। ये सोच लिया, इस 1-1.5 महीने में 40,000 भर लिया मैंने। कहाँ से लगा भरा मुझे पता है। क्या नाम है आपका? यशोदा।
यशोदा हाँ। यहाँ किराए पर रहती हैं। हाँ। और इस मकान का आप देखिए बगल में मकान कैसा है, क्या क्या उपकरण आपके घर में क्या क्या चलता है। खुद देख लो, आगे देख लो, अंदर देख लो ना। खुद देख सकते हैं क्या। हमारे घर में क्या है? अंदर आना बेटा। जूता पहन के जा सकते हैं। एक फ्रिज है, एक वॉशिंग मशीन है, बस यही है। एक टीवी है, एक फ्रिज है और एक वॉशिंग मशीन है। इसको 5,000 किराया देते हैं। इसका 5,000 किराया देते हो और 80,000 रुपए बिजली का बिल। चापा लगा हुआ मेरा, मीटर काट के लेके चले गए। इसमें मीटर ही नहीं था। मकान मालिक और कोई, हम किराएदार है। हमने बिजली के बिल हम भर रहे, चापा हमारे नाम से मार के चले गए। आपके नाम से कैसे मार सकते हैं? कह रहे जो रहता है उसका नाम ही मारेंगे। मैंने बोला मकान मालिक क्या वो करे, मकान में जो रह रहा वही भरेगा। भरेगा? मैं भर रही हूँ अभी। तो आपने कितना भर दिया? अभी मैं इतना तक तो 35,000 भर दिया। 4 तारीख पिछले महीने 40,000 लगभग। हाँ 40,000 वकील भी लेता, 40,000 लगभग मैं भर चुकी हूँ। अभी और भरना भर के 35,000 और भरना। 35,000 और। हाँ ये बच्चे आपके हैं? नहीं ये रहा, इसका पापा नहीं है। किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? 5th में पढ़ते हो। यहीं पर रहते हो? यही मेरे पास ही नहीं पढ़ती, मेरी लड़की है वो। उसके भी हस्बैंड नहीं है, मेरे भी हस्बैंड नहीं है। मेरा बेटा ये क्या वो काम पे जाता, बस मैं कोठी में बर्तन मांजती हूँ। और इतना बिजली का बिल? मिशन की बिल में किससे लेकर मैं कर रही हूँ, कहाँ से करूँगी मैं बता। बाकी और कौन सी सुविधा मिल रही है? और कुछ नहीं मिल रहा बेटा, क्या सुविधा मिल रहा है यहाँ पे, कुछ नहीं। मैम बता तो रहे हैं, बहुत बिल आता है, बहुत बिल भरते हैं, बहुत परेशान है हम लोग। अब देखते हैं कि कर्नल भाई से हमें बहुत उम्मीद है कि हमें घर मकान सब देंगे। हमारे लिए क्या करते हैं, ठीक है, हमें बहुत बीजेपी से उम्मीद है, कर्नल से। बिल्कुल कर्नल सर से बहुत उम्मीद है। तो सत्येंद्र जैन से क्यों नहीं है? 3 बार विधायक रहे हैं। बार रहे हैं लेकिन बहुत मैं अपनी आप बीती बता रही हूँ, कोई मैं किसी की वो नहीं है। मैं खुद गई थी, मेरे बताया था ना आपको 10,000 बिल आया, तो अपना 30,000 से आगे जाके उनकी कोठी है, मैं गई थी, वहाँ पर कोई सर बैठे थे, उनका नाम तो सत्येंद्र जैन के। हाँ उनके ऑफिस में मैं खुद गई थी, उनके कोठी में कि भाई सर हमारा इतना बिल आया, मेरे घर पे कोई कमाने वाला भाई नहीं है, मेरा भाई बड़े वाला एक्सपायर हो गया, एक अलग रहता है एक साथ रहता है, वो इतना नहीं करता। तो वहाँ एक सर बैठे थे, उनका नाम तो मुझे याद नहीं, अभी किस बात को काफ़ी टाइम हो गया। उन्होंने मुझे क्या बोला कि अगर कोई ऐसी योजना आएगी ना कि भाई कोई मर जाए तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो हम आपसे तब बात करेंगे। ये कौन सी बात हुई है? मतलब इतना ज्यादा बिजली का बिल आ रहा है, केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं कि ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं, हमारी सरकार आएगी तो हम कर देंगे। अभी तक जब उनकी सरकार थी तब आप उनसे मिलने गई थी? जब मैं गई थी, आपको क्या रिप्लाई मिला एग्जैक्ट? मुझे ये बोला गया वहाँ पर जो सर बैठे थे उस टाइम पे, सर वो सत्येंद्र जैन तो नहीं थे, कोई और बैठे थे, चश्मा लगा के हैं, गोरे से सर थे। उन्होंने ये बोला कि ऐसी कोई स्कीम आएगी तो हम आपको बताएंगे कि बिल कम होगा कि नहीं होगा। ये है आम आदमी का असली चेहरा, जो ये कहते हैं कि हम दिल्ली का बदलाव कर देंगे, हम दिल्ली के बेटे हैं, भाई हैं। जब एक बहन जाती है तो सुनवाई नहीं हुई, और ये कहा गया कि अगर कोई ऐसी योजना आएगी तो बताएंगे। मतलब किसी के घर में एक्सपायर कोई हुआ, मैं एक डेथ सर्टिफिकेट भी लेके गई हूँ, दिखाया भी है उसके हिसाब से। फिर उन्होंने कुछ लिखा, मैं यहाँ आई दफ्तर में, उन्होंने किसी ने कुछ नहीं करा, बिटर काट के ले गए। अब मैंने मैडम अब लगवाए 3600 रुपए दे के, ठीक है। मेरा नाम है मैडम, खुद की बेटी हॉस्पिटलों में धक्के खा रही है, कोई इलाज नहीं हो रहा उसका। तो हॉस्पिटल तो बहुत अच्छे है ना, वर्ल्ड क्लास है। मैम देखो इलाज ही नहीं हो रहा तो क्या वर्ल्ड क्लास में नाले का वर्ल्ड क्लास है कि घरों में पानी घुस रहा था। मैंने 10,000 लोन उठा के ना जाटो से अपनी गली बनवाई है। अंदर हमारा घर देखो इतना नीचे हो गया है, ये गली बनवाने के क्यों, पानी बाहर जा रहा था गली में से निकलने का पानी घरों में गंद घुस रहा था। हम थक रहे थे, क्या करे, फिर गली ऊंची करवानी पड़ी है। पैसा खर्च करके हम अपना आसरा सही से बना रहे हैं। पुलिस वाले नहीं जीने देते कि भैया ये करो वो करो, अगर 2 ईंट लगाएंगे तो पुलिस वाले के खड़े हो जाते कि तुम बना नहीं सकते। जाए कहाँ गरीब इंसान। हमारी एक प्रार्थना है, हम पंजाब से उजड़ के यहाँ आए थे, अब यहाँ से उजड़ के हम कहीं नहीं जाना चाहते। हमारी यही गुंजाइश है कि भाई हमें जहाँ है वहीं हमें बसा दिया जाए। चाहे हम ये नहीं करें हमारे पास जितनी जगह इतनी दो, 25-25 ही 2 गज पर काट के दो, मगर हमें दीजिए छत, क्योंकि हमें देखो हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। हम बहुत क्या बोल रही थी, आपके हस्बैंड को क्या हुआ था? इधर आइए। मैं कह रही मेरे हस्बैंड को 2 दिन एडमिट करके रखी हूँ। आपके हस्बैंड के साथ क्या हुआ था एग्जैक्ट? उनका तो पेट इतना बड़ा फुला हुआ था, मैं ले गई थी, 2 दिन एडमिट करवा के आई हूँ। एक गोली भी नहीं दिया, ना चेक किया ना कुछ किया। वापिस मैं घर ले आई हूँ, घर ला कर रखा था, इनको सबको पता है। एक गोली भी ना, एक ड्रिप भी ना, एक टेस्ट भी कुछ नहीं हुआ।
गुरु गोविंद हॉस्पिटल में वापस भेजे, कह रहे खून दोगे तब बेड एडमिट करेंगे, खून नहीं दोगे तो तुम ले जाओ। किस बात के लिए? गरीब को कोई वैल्यू भी नहीं है, इंसान नहीं है। तो उनकी डेथ हो गई। क्या करूँगी? कहाँ से लाऊं? मेरे पास पैसे दूसरे दिन वो खत्म हो गया, पूरा खून की उल्टी की है। कोई वैल्यू नहीं है। हम जैसे लोग को तो कीड़ा मकोड़ा समझ लिया हमें, कोई बोलने वाला है नहीं, कौन पूछेगा? पैसा नहीं तो कोई इंसान ही नहीं है, कीड़ा मकोड़े हैं हम लोग, कीड़ा मकोड़े है ना। क्या करते सरकार? कुछ करते सरकार गरीब को? कुछ नहीं। हम जब मेहनत करेंगे जब जाकर खाना बनेगा, नहीं का बनेगा, करेंगे तो खाना नहीं बनेगा। कोई भी आने दे, गरीब को कोई सुविधा कुछ नहीं। मैं 5,000 किराए भर रही हूँ, अगर हम जैसे गरीब कहाँ से लाएंगे? कहाँ से लाएंगे? मेरा आदमी अगर कोई इलाज करा तो कुछ दिन से जीता हमारे साथ, कोई इलाज करा ही नहीं है। मेरा आदमी यूँ खत्म हो गया। इतना बड़ा पेट से लेगी हूँ मैं गुरु गोविंद, एक ना इंजेक्शन लगाया ना एक ड्रिप चलाया उनको, ना टेस्ट किया, क्या ले जाओ घर खून दो। पता है आपको जो यहाँ से विधायक हैं वो स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं? कहाँ? हमें कुछ पता नहीं। सत्येंद्र जैन। हमें पता नहीं है, हमें कहाँ जाऊँ, किससे पूछूं? हमें इतना पता नहीं। कहाँ धक्का काम करे, धक्का कहाँ मरीज के लेकर घूमे, कहाँ करेंगे? और यहाँ के लोग बिना इलाज के ही मर जा रहे हैं। हाँ, हॉस्पिटल में भी शुगर है। देखो ना आपके सामने सफाई तो नाला वहाँ भी बाल पीछे कर, पानी निकलता नहीं, पानी का निकास ही नहीं रही। बस यही है जो गंद है, नाले भरे पे है, गंदगी आधे निकाल गए हैं, वो भी गंदगी पा गए हैं और बाकी निकाले नहीं है। अच्छा, इस बार चुनाव में क्या है, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? हमारे लिए तो बीजेपी आ जाए। क्यों सत्येंद्र जैन केजरीवाल नहीं? हमारे लिए देखो कोई भी आएगा तो हमें तो आप बताइए क्या यहाँ के हालात हैं इस बार इलेक्शन में? अच्छा, आप यहाँ नहीं? मैं तो कृष्ण पार्क से बताओ ना, तुम्हें दिक्कत नहीं है? क्या बताइए क्या दिक्कत है? किराए पे रहते हो ना, बताओ किराएदार। मैं तो किराए पे रहता हूँ, अंदर पानी पूरे टपक रहा है। तो ये कहने हाँ जो कहना साहब, नाली पूरा भरा हुआ है, अब क्या करें? नाली तो पूरे भरा हुआ है, गंद मचा हुआ है, वो साफ सुथरा नहीं होता है, ये बात है। हाँ, उससे बच्चे बीमार पड़ते हैं, इससे तो बच्चे बीमार पड़ रहा है, क्या करें? यही मैं साफ सुथरा चाहता हूँ, सफाई रहेगा तो और सही। बाकी कोई दिक्कत नहीं है बिजली पानी की? बिजली भी बिल काट देता है कभी कभी। बिजली काट देते हैं? हाँ, पहले तो ठीक चलता था बिजली, अब तो जब से ये हुआ है तब से काट दे रहा है, ये बात है। 2-2 3-3 घंटा काट देता है। इधर सारे चीज तो ठीक है, पानी भी सही है, तो बिजली की दिक्कत है। हाँ। बताइए दादी क्या हाल है आपका? सही है। तो गाँव से आए हैं, गाँव से आए हैं। अच्छा, कहाँ से हैं? हैं? कहाँ से? बिहार में रहता है, हम तो यहीं रहते हैं, शुरू से यहीं रहते हैं। हम भी किराए पे है, ऐसी बात नहीं है, किराए पे है। हाँ। हमारे हालात ऐसे हैं, हम शुरू से आए यहाँ के ही हैं, और ये हालात हम ना हमें पानी मिला तरीके से, और यहाँ के हमारा ना कोई बिजली मिल रही हमारे को से। बिजली का बिल कैसा आ रहा है? बिजली का बिल है लेकिन है केजरीवाल की सरकार में बहुत हालात सही है इसके, लेकिन बीजेपी वालों ने बड़ा फोड़ कर दिया भारी। बीजेपी ने क्या कर दिया है? बढ़ा के बिल दे रहे हैं बीजेपी वाले। हाँ जी, सरकार तो केजरीवाल की चल रही है। हाँ वो बात है, क्या लगे, लेकिन इसके अंदर ये आपको किसने बताया कि बिजली का बिल वो बीजेपी वाले बढ़ा के दे रहे हैं? मैडम जी, हम कुछ बोलेंगे ना तो वही बात है, उसके बीच में आपका भी झोल होगा उसके अंदर। खुले हम बोले, हम बोलिए बोलिए, हमारा क्या झोल है, बोलिए। देख लो जीतू भाई, जी जी बोलिए, कोई झोल नहीं है। झोल भी होता है और गोल मोल भी होता है। कुछ नहीं है, आप अपनी बात तो रखिए। देख लो, हमारी गरीबों की बच्ची का कैंप है, ये बहुत पुराना कैंप है, 84 कांड, इंदिरा कांड के ऊपर कोई वजूद है ही नहीं। ले जीतू भाई पढ़ो, हम इनको इंटरव्यू हम देते हैं, ये तो आज के बच्चे हम देंगे इंटरव्यू। ये बहुत बड़ा कैंप है, इससे ऊपर कोई है ही नहीं कुछ भी। ये तो हमें भी पता, आगे बताइए। आप तो आज के बच्चे हो बेटा, मेरे बच्चे आएंगे ना तुम्हारा इंटरव्यू ले लेंगे, जो तुम ले रहे हो तुम्हारा इंटरव्यू ले लेंगे वो, तो फिर आराम से बैठ जाओगे तुम भी। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था। नहीं, मैं बैठूंगी नहीं, मैं तो इंटरव्यू करने आई हूँ, खड़े होकर कर। दीपा का फोन कर, तो मेरे लिए तुम्हारा वो लेगी बेटा इंटरव्यू,
हर बेटा एक क्लास कोई का नहीं, आके ले लें, हम दे देंगे अच्छे खासे दे देंगे। हर काम मत देखो, काम हमने भी कुछ करा। कुछ बातें ऐसी होती हैं, आप पहले क्लियर तो बोलिए। क्लियर ये है बेटा, किसी ने कुछ नहीं करा, हमारा केजरीवाल यहाँ पे जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। यही और सुनना था। झाड़ू यही सुनना था, आपने ड्रिंक कर रखी है ना, चलिए।